हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल और तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस रिसर्च मेथड। और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मार्केट रिसर्च मैथडोलॉजी। और ये बीबीए फिफ्थ सेम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन एंड एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। और इसके अंदर हम उसका सिग्निफिकेंस भी करेंगे कि रिसर्च डिजाइन हम क्यों करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है। देखो, रिसर्च डिजाइन जो है दैट इज ए मैप। मैप का मतलब होता है कि पूरा नक्शा, एक पूरा ब्लूप्रिंट जो हमें बताता है कि रिसर्च को किस तरह से हमने करना है। रिसर्च डिजाइन इज ए मैप विच इज डिवेल्प टू गाइड द रिसर्च, जहाँ पे हम पूरी रिसर्च का जो ब्लूप्रिंट होता है कि रिसर्च को हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या मेथोडोलॉजी यूज करनी है, वो सारा कुछ रिसर्च डिजाइन के अंदर हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्लानिंग होती है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और अपनी, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है कि हम अपना रिसर्च डिजाइन जो होता है तैयार करते हैं। और ये ब्लूप्रिंट होता है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च का प्रोजेक्ट कैरी ऑन करते हैं। और ये हमें बताता है, नेसेसरी प्रोसीजर बताता है। और ये हमें बताता है कि किस तरह से हमने रिसर्च करनी है, उसका प्रॉपर नट्स एंड बोल्ट हमें बताता है। हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से हमने उसको एनालाइज करना है, किस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करनी है। तो विलियम ने हमें बताया कि रिसर्च डिजाइन जो है एक मास्टर प्लान है जिसमें वो हमें सारे मेथड्स और प्रोसीजर बताता है जिसके बेसिस पे हमने जो हमारी गिवन प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हमने डाटा जो कलेक्ट करना है उसको किस तरह से एनालाइज करना है। तो रिसर्च डिजाइन इन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है कि इस स्टडी की नीड क्यों है, क्यों हम ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है और ये स्टडी किस रिगार्डिंग है और ये स्टडी को हमने किस समय कैरी करना है और किस तरह का डाटा इसके अंदर चाहिए, कहाँ से ये डाटा हमें अवेलेबल होगा, किस तरह की टेक्निक हमने डाटा कलेक्शन के लिए यूज करनी है, किस तरह से हमने डाटा को एनालिसिस करना है, सैम्पलिंग के मेथड कौन से यूज करने हैं और रिपोर्ट को हमने किस तरह से बनाना है जिसके अंदर हम जो रिजल्ट है, फाइंडिंग है, उसको किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन की जो कंपोनेंट है वो हमें बताता है कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर, जिस प्रॉब्लम को हम रिसर्च के अंदर जो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की है उस प्रॉब्लम के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन नीडेड है। और उसके लिए हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और कैजुअल फेसेस ऑफ द रिसर्च भी हो सकता है जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। और ये हमें बताता है कि किस तरह से हमने जो डाटा है उसको मेयर करना है, कौन से स्केलिंग प्रोसीजर जो है यूज करने हैं और उस तरह से हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है, अगर हमने डाटा जो है प्राइमरी सोर्स से करना है तो वहां पे हमारा अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगा जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। और अगर हमने सैम्पलिंग सिस्टम यूज करना है तो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होगा, सैंपल का साइज क्या होगा और डाटा को हमने किस तरह से एनालिसिस करना है। और जो हमारे रिजल्ट है वो रिलायबल और वैलिड होने चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम रिसर्च को रिपीट करते हैं तो सिमिलर रिजल्ट्स होने चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो हम एक्चुअल में मेयर करना चाहते हैं कि जो हमने रिसर्च की है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए की है उस पर्पस के लिए ये सुटेबल होनी चाहिए। और गुड रिसर्च डिजाइन के ये फीचर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी डाटा जो है हमारा इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसके अंदर डिग्री ऑफ बायसनेस हो, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अगर रिपीटेडली हम उसको यूज करते हैं तो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हमें जो है एक्यूरेट और करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें। और यहाँ पे जब हम सैंपल से डाटा करते हैं तो सैंपल से डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो लागू होना चाहिए।
इसका जो सिग्निफिकेंस है, देखो हर एक सर्च प्रॉब्लम जो होती है यूनिक होती है, और सर्च डिजाइन जब हम तैयार कर लेते हैं, ओवरऑल प्लानिंग जब हम कर लेते हैं, मैप तैयार कर लेते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि ये चीज रेलिवेंट है, ये चीज इरेलीवेंट है, इस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इन चीजों के ऊपर हमने फोकस नहीं करना। तो सर्व एज ए ब्रिज व्हाट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि जो एस्टैब्लिश हो चुका है और जो हमने स्टडी करनी है उनके बीच में क्या मतलब ब्रिज है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और फॉर्मल डिजाइन जो है हमें रेलेवेंट डाटा रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, सुटेबल टेक्निक्स बताता है जिससे हमने डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है। तो टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन जो है दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव जो है आगे तीन तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास वेग आइडिया होता है, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जहाँ पे हमें प्रॉब्लम डिफाइन होती है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप और इंडिविजुअल के फीचर्स को एक्यूरेटली असेस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके अंदर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है। Exploratory research जो है that is designed to provide background to familiarize as the word implies just before the general subject। देखो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम का एक वेग सा आइडिया होता है, तो हम उसको गहराई के साथ एक्सप्लोर करते हैं, उसकी बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर सकें और जनरल सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मेन पर्पस जो होता है ताकि हम एक्यूरेटली जो है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकें और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लेस फॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकें, प्रॉब्लम को गहराई के साथ जान सकें। यहाँ पे जो हमारा पर्पस होता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका फिजिबिलिटी क्या है, न्यू आइडियाज डेवलप कर सकें और जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सही तरीके से फॉर्मुलेट कर सकें और उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब यूज होती है जब हमें प्रॉब्लम के बारे में एक वेग सा आइडिया होता है, क्लियर कट नहीं पता होता। और यहाँ पे हम सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट सर्वे कर सकते हैं, केस स्टडीज कर सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकें। कंक्लूसिव रिसर्च जो होती है जहाँ पे क्या होता है कि हम जो हमें बेसिकली जो हाइपोथेसिस हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से पता चलते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ताकि उससे हम कंक्रीट कंक्लूजन निकाल सकें। और ये टू टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है कंक्लूसिव रिसर्च की एक टाइप होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी के अंदर हमारी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होती, वहां पे हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, बट यहाँ पे हमें क्लियर कट प्रॉब्लम का पता होता है। और यहाँ पे जो स्टडी हम कर रहे हैं ग्रुप या इंडिविजुअल, उसके फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे ये तब यूज किया जाता है जब हमारी जो स्टडी होती है उसके पीछे जो लॉजिक होता है, हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ ऑफ ए टॉपिक, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से डिफरेंट होती है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमारे पास क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अजम्पशंस होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन नीड्स के बारे में हमें पता होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है जहाँ पे हमारे पास वेग आइडिया होता है और हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर्ड मैथोडोलॉजी यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम सर्वे डिजाइन भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रली फोकस्ड होती है सर्वे के ऊपर। यहाँ पे इसका जो इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि जो रेलिवेंट ग्रुप है, जैसे कंज्यूमर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं या सेल्स पीपल को स्टडी कर रहे हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स को, जो भी रेलिवेंट ग्रुप हम रिसर्च के अंदर स्टडी कर रहे हैं उसके हम करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकें। और उसी तरह क्या है कि जैसे हम मान लो कि कंज्यूमर, एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को स्टडी करना चाहते हैं तो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अंदर एस्टिमेट द परसेंटेज यूनिट्स इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन शोइंग ए सर्टेन बिहेवियर। जैसे मान लो हमने स्टडी करनी है कि जो लोग खाना खाने जाते हैं, सॉरी, जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो बाहर भी खाना खाते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि जो लोग शॉपिंग करने बाहर जाते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो है बाहर खाना खाते हैं।
to estimate the percentage units in a specified population showing a certain behavior. और उसी तरह अगर प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसके बारे में लोगों की इमेज क्या है, और उसी तरह टू डिटरमिन द डिग्री टू विच मार्केटिंग जो वेरिएबल्स हैं वो कितने एसोसिएटेड हैं, ताकि हम स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो है कर सकें। डायग्नोस्टिक जो होती है दो वेरिएबल्स का आपस में एसोसिएशन है, कि जैसे जो लोग बाहर शॉपिंग करने जाते हैं वो बाहर खाना खाते हैं, दोनों में आपस में रिलेशनशिप को हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो डायग्नोस्टिक रिसर्च है। डिटरमिन द डिग्री टू विच के डिग्री के वेरिएबल्स का आपस में एसोसिएशन है। सोशल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक यूज कर सकती है, दोनों के फीचर जो है ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पे कॉज और इफेक्ट, जैसे हमें पता है कि जो हमारी सेल है वो एडवर्टीजमेंट से इफेक्ट होती है, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हम एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर मैनिपुलेशन करता है, ताकि जो है वो स्टडी को कंडक्ट कर सके, एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डाटा हमारा कलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, हम देखना चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो वेरिएबल वाई का कॉज है या नहीं है, या तो हम उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर अदर वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का फिनोमेना के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस तरह से कोरिलेटेड होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के स्टेप्स हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, असम्पशन बिल्ड करते हैं, जिनके अंदर हमने सर्च को कैरी ऑन करना है। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डेवलप करते हैं, जिसके अंदर हम जो हमने जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने स्टडी करना है उसके अंदर सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। फिर जो कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर जो वैलिडेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके द्वारा हमने मेयर करना है। फिर प्लेस एंड टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फिर डाटा को हम एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट की फॉर्मेट के अंदर हम जो है उसके अंदर हम उसको प्रेजेंट करते हैं।